Hello, buddies. This is Kuldeep, your English educator, and I welcome you all to Crash Courses. So, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नाउन के कुछ पीवाईक्यूज हमने देखे, तो उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जो लास्ट टाइम देखे उससे आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग. सो एरर डिटेक्शन वाला सेगमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 से वी जस्ट नीड टू सी. सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, सो गिव मी सेकंड. सो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो देखिए, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 तब तक. ओके, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11. द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग. कश्मीर की क्या चार्मिंग है? सो आपको दिखाई दे रहा है सीनरीज. अब एक चीज ये होती है कि जो सीनरीज वर्ड है ये आपका अनकाउंट अनकाउंटेबल होता है. क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है. अगर अनकाउंटेबल है तो क्या इसको हम लोग प्लूरल लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं. तो फिर क्या लिखेंगे आप इसको? आप लिखेंगे इसको सिंगुलर. सो सिंगुलर क्या हो जाएगा? सीनरी. ओके, सो SCENERY, सीनरी ऑफ कश्मीर. एग्जैक्टली. सो एरर है आपका ऑप्शन नंबर 1 में. ओके, सो 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है CGL का. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12. अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काईलैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स. अब देखो एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर, इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? इक्विपमेंट्स होते हैं टूल्स. इक्विपमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं. ओके, एग्जैक्टली. इक्विपमेंट्स भी आपका अनकाउंटेबल है. अगर अनकाउंटेबल है तो आप इसको प्लूरल में नहीं लिखेंगे, इट मस्ट बी इन सिंगुलर. ओके, सो सिंगुलर में आना चाहिए. सो SSC CGL 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, द क्लर्क वॉज नॉट इंटिमिडेटेड. इंटिमिडेटेड का मतलब होता है डिस्टर्ब होना. ठीक, गुस्सा होना, डिस्टर्ब होना. तो क्लर्क जो है गुस्सा नहीं होता है. किससे? बॉस की बुलिंग से. अब यहाँ पर लिखा हुआ है बॉस. ओके, और लास्ट में सर का साउंड है. अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में सर का साउंड आता है और हमें उसका पोजीशन बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम उस सर के साउंड के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. उसके बाद जो एक एस लगाना होता है वो नहीं लगाते हैं. इसका मतलब इसका जो पोजीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आप लिखेंगे बॉस और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे. ओके, सो बॉस हो जाएगा, बॉस बुलिंग. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14. यू कैन से, सो क्वेश्चन नंबर 14, मिजोजिनिस्ट एक वर्ड होता है. मिजोजिनिस्ट क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है आपके पास, गायनी. क्या वर्ड होता है आपके पास? गायनी. गिव मी सेकंड. सो गायनी का मतलब क्या होता है? एक मिनट. ओके, सो इरेज करता हूं मैं इसको एक बार. ओके, लेट्स सी. ओके, देखो, अभी अगर बात करें हम लोग गायनी वर्ड की, सो गायनी का मतलब होता है फीमेल. मिसोजिनिस्ट मतलब वो पर्सन जो फीमेल्स को हेट करता है. ओके, सो मिसोजिनिस्ट हेट करता है किसको? ऑल मदर इन लॉस, सभी मदर इन लॉ को. अब एक चीज देखो, ये वर्ड जो है एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक तो आता है नाउन, जैसे आ गया मदर. सो मदर हो गया एक नाउन. ओके, उसके बाद आएगा एक प्रेपोजिशन जो हो जाएगा इस केस में इन, और उसके बाद एक और हो जाएगा नाउन जो हो जाएगा इस केस में लॉस. एक सेकेंड. ओके, सो देखो, एक वर्ड है हमारे पास मदर. ओके, एक है इन और एक है लॉस. ओके, अब देखो यहां पर एस यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा. तो देखो यहां का एस नहीं लगाना है. जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो आप मेजर वर्ड में एस लगाते हैं. सो मदर्स इन लॉ होना चाहिए. सो इट मस्ट बी मदर्स इन लॉ, यानी ऑप्शन नंबर 2 में एरर हो जाएगा. सो ये 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट देखो, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू. अब देखो मैनी जो है एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद आपको पजेसिव प्लूरल नाउन लिखना होता है. ओके, ठीक है. लेकिन वर्क जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है. कौन सा नाउन होता है बडीज? अनकाउंटेबल नाउन. अगर ये अनकाउंटेबल है तो क्या इसके साथ एस लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा. अगर ये एस नहीं ले रहा है क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो क्या यहाँ पर मैनी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. मैनी आता है काउंटेबल के साथ. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? आपको लिखना पड़ेगा मच. ओके, सो यहाँ पर मच आना चाहिए था. सो एरर किसमें आपका? ऑप्शन नंबर 3 में एरर है. 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16. 16 इज द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स. सो अगेन इक्विपमेंट्स में एस नहीं आएगा बिकॉज ये अनकाउंटेबल है. सो इक्विपमेंट हो जाएगा. सो 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखो, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली. सो पोइट्रीज नहीं होता है बिकॉज पोइट्री भी अनकाउंटेबल होता है. तो अगर प्लूरल लिखेंगे आप तो भी क्या लिखेंगे? तो भी आपको लिखना पड़ेगा पोइट्री. सिंगुलर प्लूरल सेम होता है. या फिर आप लिख सकते हैं पोम्स.
सो पोम्स होता है उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों में आप लिख सकते हैं. सो इट शुड बी पोइट्री या फिर पोम्स आप दोनों लिख सकते हैं. ओके. सो 2010 सीएचएसएल में पूछा क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट. अब क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया होता है आपका किसी भी पोस्ट के लिए मापदंड, मेजरमेंट्स या फिर थ्रेशोल्ड्स. सो क्राइटेरियंस जो है वो आपका क्या होता है समझिए. एक वर्ड होता है क्राइटेरियन. ओके. क्राइटेरियन जो है वो है आपका सिंगुलर वर्ड. कौन सा वर्ड है? सिंगुलर. अगर आपको प्लूरल लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा क्राइटेरिया. लास्ट में ए आएगा. तो क्राइटेरिया जो है हो जाएगा आपका प्लूरल वर्ड. ओके. सो अगर ये प्लूरल है तो आपको क्राइटेरिया लिखना था, न कि क्राइटेरियंस. तो क्राइटेरियंस नहीं आएगा, यहां पर होगा क्राइटेरिया. ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है. ओके. होप यू आर गेटिंग इट. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19. द फर्नीचर्स, तो आपको पता है फर्नीचर्स अनकाउंटेबल होता है तो एस एस नहीं आएगा. सो फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड इंडस्ट्री. स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज. सो एक चीज देखो, बहुत सारी बुक्स होती है जो ऐसा बोलती है आपको कि अगर आपने लिखा हुआ है मोस्ट पीपल, सो इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है. लेकिन देखो, जनरली जो बुक्स हैं जिनको हमारा बोर्ड मानता है उन बुक्स में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि मोस्ट पीपल सही नहीं है. ठीक है. मोस्ट पीपल सही नहीं है. आपको अगर लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द पीपल. क्या लिखना पड़ेगा आपको? आपको लिखना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द पीपल. ओके. सो आपको लिखना पड़ेगा मोस्ट पीपल की जगह मोस्ट ऑफ द पीपल. तो मोस्ट पीपल सही नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द पीपल. ओके. तो ये हम लोग करेक्ट मानेंगे, most of the people. So option number first में error है. Okay, so these are the 10 questions. Next के 10 question हम लोग करेंगे next video. Till then, see you, take care, bye.